नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। कांग्रेस का मैं हूं लड़की लड़ सकती हूं का दाव बीजेपी के नेताओं की नींदें उड़ा रहा है। प्रियंका गांधी का यह दांव महिलाओं में काम भर का असर कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में भी ये बात, वो वाला गाना ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं गाना अपील कर रहा है। कई जगह एक दूसरे को जगह भेज के वायरल कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है इस खेल में इसलिए आ रही है कि जो महिलाएं हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो बीजेपी से जुड़ी हुई थी, ऐसा कांग्रेस को लगता है, और इस नारे से वो अटैक कर रही है। तो अब बीजेपी को भी लगा कि भाई अब इस नारे का कोई तोड़ करना है और दिखाना है कि महिलाओं की इज्जत आबरू बीजेपी में सुरक्षित रखती है। तो आज जो अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, उनको कांग्रेस से छोड़ के आई हैं अदिति सिंह, उनको, और जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मौर्य, उनको बुलाया गया और हाथ में तख्तियां लेके और सड़क पे दिखाया गया। मतलब संकेत ये कि भाई देखिए, महिलाएं हमारे यहाँ सुरक्षित हैं। इससे पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए थे समाजवादी पार्टी में, तो उनकी बेटी जो बदायूं से सांसद है संघमित्रा, उन पे भी बड़े आरोप लगाए गए कि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाए गए आप चले गए, लेकिन बेटी तो जो है वो बीजेपी में सुरक्षित है और इसीलिए यहीं पे ही है। हालांकि उनकी सांसद बेटी ने बहुत ज़्यादा बढ़िया जवाब दिए कि जब मेरे पिता चले गए तो मुझ पर तो आरोप लगाए गए, और मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू आई तो उनका स्वागत, ये दोहरा चरित्र क्यों। खैर, हम बात कर रहे थे कि आज ये तीन चेहरे बीजेपी ने आगे किए, अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य। तो ये बात चल रही थी कि भाई ये जो महिलाएं हैं ये संकेत देने आई हैं कि बीजेपी में आ जाइए। अदिति सिंह यहाँ बैठ के बीजेपी का राष्ट्र की बात बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी राष्ट्रवादी पार्टी है और लोग जुड़ जाइए। मतलब अदिति सिंह को आगे लाके महिलाओं को जोड़ रहे हैं, अदिति सिंह को लाके संदेश दे रहे हैं कि अदिति सिंह समझा पाएंगी। सोशल मीडिया बहुत आजकल वो हो गई है, अटैकिंग हो गई है, किसी को नहीं छोड़ती। तो सोशल मीडिया पे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि भाई ये तो मालूम कर लो कि अदिति सिंह के जो पति हैं अंगद सिंह, वो तो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो अभी भी कांग्रेस में हैं। तो पति पंजाब में कांग्रेस का नेता और पत्नी उत्तर प्रदेश में आके बीजेपी की नेता। तो ऐसे ऐसे ट्रोल हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बात। इस बीच में एक महिला मंत्री का मामला और आ गया है, और आज सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि योगी जी आप अपनी महिला मंत्री की भी ध्यान नहीं दे पाए और बेचारी को आप न्याय नहीं दिला पाए। और महिला मंत्री का नाम है स्वाति सिंह और पति का नाम है दयाशंकर सिंह। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पति पत्नी बहुत छाए हुए हैं, इनके झगड़े छाए हुए हैं। स्वाति सिंह का विरोध योगी जी के सबसे प्रिय मंत्री महेंद्र सिंह कर रहे हैं। महेंद्र सिंह चाहते हैं किसी तरह स्वाति सिंह का टिकट कट जाए, उनको वहाँ से मिल जाए। तो स्वाति सिंह के पीछे महेंद्र सिंह बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, और स्वाति सिंह भी महेंद्र सिंह से मौका हिसाब करती रहती हैं। उनकी एक बहुत करीबी सीओ थी बीनू सिंह, स्वाति सिंह ने उस पर आरोप लगाए थे। लड़ाई झगड़ा इनका बहुत चर्चा का विषय में आ गया था। इधर दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की बनती नहीं है, ये बात सब जने जानते थे, लेकिन बहुत छुपी हुई बातें थी। लेकिन एक ऑडियो अचानक वायरल होने लगा और बताया जाता है कि ऑडियो स्वाति सिंह का है। कोई अवस्थी जी हैं, उनके दुकान मकान पे कुछ कब्जे का मामला था। उन्होंने स्वाति सिंह को फ़ोन किया कि आपके पति जो हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो स्वाति सिंह ने कहा कि मैं खुद परेशान हूँ, अलग घर में रह रही हूँ, आप मुझे कागज़ दे दीजिएगा, लेकिन मेरे पति को पता ना चल जाए, मेरे देवर को पता ना चल जाए, मुझे खुद टॉर्चर करते हैं। ये ऑडियो सुनिए, फिर हम लोग बात करते हैं। ये 5 साल पहले की बात आप बता रहे हैं? मैं 2014 की बात बता रहा हूँ आपको। जी जी। उस वक्त 2 लोग मेरे सामने उपस्थित थे, इसलिए वो उसके साक्षी भी हैं। तो उन्होंने जिस भाषा में बात की वो बहुत ही मतलब निम्न कोटि की भाषा थी, और मैंने उनसे यही कहा कि मैं इस भाषा का न प्रयोग कर सकता हूँ न सुन सकता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। तो और गाली वाली बकते हुए यहाँ से चले गए वो। इसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो उसमें पुलिस केस वगैरह हुआ, उसमें उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई थी 2014 में। इसके बाद 2-3 कॉपी मेरे को आप दिला सकते हैं क्या, चार्जशीट वगैरह? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे पेपर्स चाहिए होंगे। देखिए क्या है, मैं सारे पेपर्स आपको दे दूंगा। मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं
अगर वो जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं। जी तो चीजें बहुत खराब है, लेकिन नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की नहीं, चीजें देखिए मेरी तो आपसे इसलिए और सहानुभूति है कि आपने अपने दम पे अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है। देखिए इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जी, सारी हाँ। दुनिया जानती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप है, नहीं, हर कोई जानता है। देखिए मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक है वो तो ना? आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो नहीं देखिए। नहीं, तो वो ठीक है, मैं इस चीज को, मैं खुद इन चीजों का विरोध करती हूँ हाँ। और शायद इसीलिए मैं घर पे भी उन कॉन्सिक्वेंसेज को मैं झेल रही हूँ। जी ठीक है ना? सिर्फ इसलिए कि मैं गलत काम मुझे पसंद नहीं है, ना कोई मेरे नाम यूज करके करे, जी चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो। जी। तो आप मेरे को ना वो पेपर्स वगैरह सब दे दीजिए, मैं करती हूँ। ठीक है? और मैंने मतलब देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, वहाँ भी है स्टे इनके अगेंस्ट। नहीं नहीं, निजता का मैं पूरा वो सम्मान नहीं, रखूंगा। मतलब ये दयाशंकर जी को ना पता चले कि नहीं, मेरे से आपकी बात हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं पता लगेगा, बिल्कुल क्योंकि नहीं ये दयाशंकर जी, धर्मेंद्र जी, सब, मतलब क्या बोलूं, मैं तो भगवान से कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई जिसकी तो भरपाई मैं कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं, देखिए ईश्वर का विधान पता नहीं क्या होता, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्म तो ठीक कर ही सकते हैं। देखिए अच्छा, बस ये दयाशंकर जी और इनके भाई को ना पता चले। नहीं पता लगेगा। नहीं, ये सर टॉर्चर के एकदम सीमा ये लोग पार कर देते हैं, मुझे भी टॉर्चर करने का। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ, ठीक है ना? अच्छी, ठीक है, ठीक है, ओके। नमस्कार। सुना आपने? तो अब सोशल मीडिया पे योगी जी को ट्रोल करके लोग कह रहे हैं योगी जी ये तो आपकी मंत्री हैं, आप इन्हीं को न्याय नहीं दिला पाए, यही परेशान है अपने पति से। हालांकि इन मंत्री महोदया पे भी एक उनकी सगी भाभी ने एफआईआर लिखाई थी स्वाति सिंह के ऊपर और बड़ा परेशान करने का था। दरअसल ये दोनों दंपति दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह अचानक राजनीति में बहुत धमाकेदार एंट्री तब किए थे जब मायावती की सरकार थी और कुछ टिप्पणी कर दी थी दयाशंकर सिंह ने उनके ऊपर, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके तमाम कार्यकर्ता हजरतगंज में धरने में बैठ गए थे और दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के परिवार पे, उनके बच्चों पे बहुत खराब टिप्पणी की थी। तो बीजेपी ने स्वाति सिंह को टिकट दे दिया और महिलाओं के सम्मान की बात की। स्वाति सिंह जीत गई और स्वाति सिंह मंत्री बन गई, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, तो दयाशंकर सिंह अलग थे। इस बार ये दोनों तब सुर्खियों में आया जब दयाशंकर के होर्डिंग लग गए कि मैं भी टिकट चाहता हूँ, तो राजनीति में ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा करने लगी कि स्वाति सिंह को टिकट मिलेगा या दयाशंकरों को मिलेगा। और राजनीति बड़ी निर्मम होती है, परिवार को छोड़ती नहीं है, परिवारों पे आरोप लगते हैं, तो वही इन दोनों परिवार पे हुआ। दयाशंकर सिंह की पैरवी दिल्ली के बड़े नेता कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह मेहनती हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, राजभर को तोड़ने की बड़ी कोशिश की थी। राजभर को स्वतंत्र देव के घर पे जो लेके गए थे वो दयाशंकर ही थे। दयाशंकर लास्ट तक कोशिश करते रहे कि किसी तरह राजभर आ जाएं, लेकिन राजभर आई नहीं। तो दयाशंकर सिंह की भी एक अच्छी पहचान है, किसी ज़माने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बहुत करीबी थे, हालांकि बाद में कुछ विरोध हो गया था, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री के बड़े करीबी हैं दयाशंकर। पार्टी में भी मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से बनती नहीं है। तो स्वाति सिंह की जो लॉबी है वो दयाशंकर सिंह के खिलाफ तरह तरह के वीडियो वायरल करती है, ऑडियो वायरल करती है, और कुछ लोगों का कहना ये जो ऑडियो इस समय वायरल हुआ है इसके पीछे खुद स्वाति सिंह हैं कि वो चाहती हैं ये ऑडियो वायरल हो जाएगा तो दयाशंकर की छवि पर असर पड़ेगा, दयाशंकर को टिकट नहीं मिलेगा। दयाशंकर की लॉबी के भी कुछ लोग स्वाति सिंह का ऑडियो वीडियो वायरल कर रहे हैं, एक संघ के प्रचारक को लेके कुछ खराब बातें भी, खराब वीडियो भी, इस तरह की तमाम चीज़ें, एक दूसरे के पति पत्नी की खराब चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, ऑडियो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। तो ये रिश्ते जो है, राजनीति कितनी निर्मम होती है कि एक पति पत्नी का रिश्ता भी बिगाड़ देती है। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं अगर ये झगड़ा इतना बढ़ता रहा तो हो सकता है दोनों को टिकट ना मिले, और जो सिंचाई मंत्री हैं महेंद्र सिंह वो प्रतापगढ़ जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि राजा भैया के मारे उनकी हवा खराब है, तो वो प्रतापगढ़ की जगह वो हो सकता है सरोजनी नगर से चुनाव लड़ लें। तो लखनऊ की सरोजनी नगर सीट बहुत हॉट बन गई है, चर्चा में आ गई है इन मंत्री महोदया के कारण, उनके पति के कारण। सरोजनी नगर में किसका भाग्य खुलेगा, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह का इंटरव्यू लेने के लिए भी लखनऊ से दिल्ली की मीडिया बहुत परेशान रहती है। वो चाहती है कि इन दोनों में किसी नेता का इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि मीडिया भी वही इंटरव्यू चलाती है, वो इंटरव्यू चाहती है जो थोड़ा सुर्खियों में रहते हैं, तो थोड़ा चर्चा में रहते हैं। तो जाहिर है स्वाति सिंह और दयाशंकर के इंटरव्यू मीडिया की सुर्खियों में हैं, तो ये हॉट केक बने हुए हैं, तो आजकल इनकी चर्चा ज़्यादा है। लेकिन इनकी ऑडियो के बाद लोग योगी जी को पूछ रहे हैं, योगी जी अपनी मंत्री को तो न्याय दिला नहीं पाए, इतने सालों तक समझौता करा नहीं पाए,
समाज में किसको समझाओगे, किसको सुलझाओगे, आपके बस का ना है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपके हैं सच खबरों को लाने के लिए। थैंक यू।